गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक सेल ऑर्गेनल देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER। आज के वीडियो के अंदर हम लोग दो सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे। सेकंड नंबर का सेल ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेटस। या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। तो भाई सेकंड नंबर का हमारा सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है भाई, गोल्गी एपरेटस। या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं भाई, गोल्गी बॉडी। तो स्टूडेंट गोल्गी बॉडी का या तो गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप मटेरियल साथ में रखोगे और मैं जो बोलूं उसको ध्यान से देखोगे। एक स्टेटमेंट हम लोग 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, यानी कि आपको याद रह जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। बराबर है, मैंने आपको पहले ही समझाया है। ये जो एपरेटस जो है सेल ऑर्गेनल वो आपको रटने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके कारण उनकी मेमोरी में इसको क्या बोलते हैं भाई, गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गोल्गी एपरेटस। तो भाई गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था भाई, कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। इसके कारण उनकी मेमोरी में इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। स्टूडेंट प्लांट सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस का अदर नेम भी है जिसको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स के नीचे अंडरलाइन करोगे। कभी इन अ प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस इज नोन एज अ ब्लैंक। ब्लैंक आए तो आपको आना चाहिए। कभी इन अ प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस इज नोन एज अ ब्लैंक। तो प्लांट सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस अदर नेम से भी जाना जाता है, अदर नेम से नोन है, और वो अदर नेम है वो कौन सा है, डिक्टियोजोम्स। कौन सा है भाई, डिक्टियोजोम्स। फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई, तो भाई स्टूडेंट गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी। और उनकी मेमोरी में इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। सेकंड नंबर प्लांट सेल के अंदर ये अदर नेम से नोन है। इन अ प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज अ डिक्टियोजोम्स। इन अ प्लांट सेल गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज अ डिक्टियोजोम्स। तो भाई स्टूडेंट प्लांट सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस अदर कौन से नेम से जाना जाता है भाई, डिक्टियोजोम्स के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट इसका कंस्ट्रक्शन देखे, कभी गोल्गी एपरेटस का कंस्ट्रक्शन देख उससे पहले लाइक स्टूडेंट आपकी मम्मी साड़ी पहनती हो, क्या पहनती होगी, साड़ी। और साड़ी पहनने के वक्त वो यहाँ पर क्या बनाती है, वो पटिया बनाती है। देखिए गुजराती मैंने कहा पाटली बनावी। शू बनावी भाई, मम्मी फोल्डेड करती है। कभी कभी आप भी साड़ी पहनते होगे, लड़के नहीं पहनते होगे, और लड़कों को पहननी भी नहीं है, गधे लोग साड़ी पहनने चल पड़े। चलो तो लड़कियां आप लोगों ने भी शादी कहाँ पर आ गई भाई, अभी से आप लोगों ने भी साड़ी पहनी होगी, या तो आपकी मम्मी जो साड़ी पहनती है इसके अंदर घड़ियां बनाती है। देखिए आप लोगों ने, बराबर, उसको हम लोग पाटली बोलते। सेम हमारा जो गोल्गी एपरेटस है, मैंने आपको फिगर सेंड किया उसमें देखना, कभी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते। पाटली आपकी मम्मी जो पाटली बनाती वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है, और एक दूसरे को कैसी होती है, पैरेलल भी होती है। जब भी आपकी मम्मी वो पाटली बनाते ऐसी होती है कि नहीं होती, कभी एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक भी होती है, और एक दूसरे को वो हर एक पाटली बनाती है वो एक दूसरे को कैसे होती है भाई, पैरेलल भी होती है।
तो गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जो वेसिकल कभी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल वर्ड याद रखना। थर्ड नंबर का पॉइंट है गोल्गी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी होते और एक दूसरे को कैसे होते हैं पैरेलल। लाइक ये हर एक स्टैक है वो दूसरे स्टैक को कैसा है, ये स्टैक इसको पैरेलल है, ये वाला स्टैक इसको पैरेलल है, ये वाला स्टैक इसको पैरेलल है, ये वाला स्टैक इसको पैरेलल है। यानी कि गोल्गी एपरेटस के कंस्ट्रक्शन में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते और एक दूसरे को क्या होते हैं पैरेलल। ये जो कंस्ट्रक्शन बना वो कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, CISTERN सिस्टर्न। SISTERN मत लिखना। कभी गोल्गी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते और वो सारे वेसिकल एक दूसरे को पैरेलल भी होते, एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी होते, एक दूसरे को पैरेलल भी होते। ये जो कंस्ट्रक्शन बना इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिस्टर्न। गोल्गी बॉडी का एक एंड, स्टूडेंट 4 नंबर का पॉइंट, गोल्गी बॉडी का एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होता है। गोल्गी बॉडी का एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होता है और उसका दूसरा एंड है वो कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है। स्टूडेंट 4 नंबर का पॉइंट, गोल्गी बॉडी का एक एंड किसके साथ में कनेक्टेड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, और उसका दूसरा एंड है वो कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है। फर्स्ट नंबर का पॉइंट कौन सा था, गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, कैमिलो गोल्गी। उनकी मेमोरी में इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी करके पेपर में हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी क्वेश्चन में आंसर पड़ा है। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर की थी, आगे कैमिलो लगा दो और गोल्गी उठा लो, कैमिलो गोल्गी। इन अ प्लांट सेल, सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा, इन अ प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज अ डिक्टियोजोम्स। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडी अदर कौन से नेम से जानी जाती है भाई, डिक्टियोजोम्स के नाम से। थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा, इसका कंस्ट्रक्शन देखे, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते और एक दूसरे को कैसे होते, पैरेलल होते। कैसे होते हैं भाई, पैरेलल। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन बना, ये पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिस्टर्न बोलते हैं। 4 नंबर, गोल्गी बॉडी का एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एक एंड कनेक्टेड होता है, वो एंड का फंक्शन कौन सा है, कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जितने भी सारे सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक 5th नंबर का पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जितने भी सारे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, वो मटेरियल को सेल के इन और सेल के आउटसाइड के अंदर डिस्पैच करने का फंक्शन कौन करती है, गोल्गी बॉडी करती है। तब गोल्गी बॉडी का एक एंड किसके साथ में कनेक्टेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5th नंबर का पॉइंट, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जितने भी सारे मटेरियल सिंथेसाइज होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जितने भी सारे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, वो सारे मटेरियल सेल के इनसाइड में
या तो सेल के आउटसाइड में डिस्पैच करने का फंक्शन, उसको पहुंचाने भी पड़ेंगे, वो डिस्पैच करने का फंक्शन कौन करती है भाई? गोल्गी बॉडी करती है। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का पॉइंट, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग करना। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन करना, कुछ नया बनाना, वो जो पुरानी चीज को मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना, कुछ मटेरियल स्टोर करने पड़ते सेल के अंदर, स्टोर करना, और पैकेजिंग, कई बार जरूरत हो तो वहां पर पैकेजिंग का भी फंक्शन कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन कौन सा? मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कभी गोल्गी बॉडी सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर, याद रखना है, गोल्गी बॉडी सिंपल शुगर में से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का फंक्शन कौन करती है भाई? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो भाई कॉम्प्लेक्स शुगर में से सिंपल शुगर बनाने में फंक्शन मेन किसका है भाई? गोल्गी बॉडी का। और सबसे लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब एक गोल्गी बॉडी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। यानी कि स्टूडेंट लाइसोसोम जो बनते हैं वो लाइसोसोम कहां पर बनते हैं? गोल्गी बॉडी के अंदर बनते हैं। जब एक गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होती है? गोल्गी बॉडी। बोलो स्टूडेंट इतने पॉइंट लिख पाओगे? फर्स्ट पॉइंट कौन सा? द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्गी बॉडी वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्गी। तो भाई गोल्गी बॉडी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। सेकंड नंबर का पॉइंट याद रखोगे, इन अ प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द डिक्टियोसोम्स। इन अ प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द डिक्टियोसोम्स। कभी प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडी डिक्टियोसोम्स के नाम से जानी जाती है। थर्ड नंबर उसका कंस्ट्रक्शन आएगा। कभी गोल्गी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, गोल्गी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते और एक दूसरे को पैरेलल होते। स्टैक्ड ऑन ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम। In the construction of Golgi body, membrane bound vesicle stacked on each other and parallel to each other called system। गोल्गी बॉडी के कंस्ट्रक्शन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते एंड एक दूसरे को पैरेलल भी होते। एग्जांपल मैंने पहले बोल दिया, मम्मी साड़ी की जो पाटली बनाती है वो क्या है भाई? स्टैक है। वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड भी होते और एक दूसरे को कैसे होते हैं? पैरेलल भी होते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो पूरी थप्पी बन गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस्टम। फिर 4 नंबर का पॉइंट कौन सा आएगा? गोल्गी बॉडी का एक एंड, गोल्गी बॉडी का एक एंड किसके साथ में कनेक्टेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। गोल्गी बॉडी का एक एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड किसके साथ में? कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होता है। 5th नंबर का पॉइंट, कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनको सेल के इनसाइड में या आउटसाइड में डिस्पैच करने का फंक्शन कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। आपको भी पॉइंट मेमोराइज करते जाने और मेरे साथ में बोलते जाने। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है मॉडिफाइंग करना, स्टोरेज करना एंड पैकेजिंग का। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज मॉडिफाई, स्टोरेज एंड पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी बॉडी फॉर्म्ड
कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कभी कॉम्प्लेक्स शुगर में से सिंपल शुगर बनाने का फंक्शन कौन करती है? गोल्गी बॉडी। और लास्ट पॉइंट है गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कौन होती है स्टूडेंट? गोल्गी बॉडी होती है। बोलो अब ये शॉर्टकट प्रिपेयर कर पाओगे? फर्स्ट, गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर की थी, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी। प्लांट सेल में कौन से नाम से जानी जाती है? डिक्टियोजोम्स। गोल्गी बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्टैक्ड ऑन ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड सिस्टम। फोर्थ नंबर का पॉइंट, गोल्गी बॉडी का एक एंड किसके साथ में कनेक्टेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। दूसरा एंड किसके साथ में कनेक्टेड है? सेल मेम्ब्रेन के साथ। एंडोप्लाज्मिक, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते उनको सेल के इनसाइड या आउटसाइड में डिस्पैच करने का फंक्शन कौन करती है? गोल्गी बॉडी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है मॉडिफाइंग, पैकेजिंग, मॉडिफाइंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट फंक्शन है कॉम्प्लेक्स शुगर, किसमें से बनाती है? सिंपल शुगर। और लास्ट, इट इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब इसको प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से कि नहीं कर पाओगे? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। कौन सा है भाई? और मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल सैक ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल सैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट वर्ड है हमारी लाइसोसोम। बहुत सारी बार पेपर में भी आ चुकी है। अब विच ऑर्गेनल इज नोन एज अ सुसाइडल सैक ऑफ द सेल? तो क्या आएगा भाई? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है वो वन टाइप ऑफ हमारे सेल की वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है। तो भाई लाइसोसोम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे सेल प्रेजेंट है, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? लाइसोसोम। लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है, एक ही सेल से उसकी बॉडी बनी है, वो फूड को जब भी ऑब्टेन करता है, हमारे अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हम लोग फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 साइंस में, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन किसकी मदद से होता है? उसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होती नहीं। बट अमीबा के अंदर फूड का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन लाइसोसोम के एंजाइम की मदद से होता है। कब अब हम लोग अपनी थियरी व्यू से देखें, कब लाइसोसोम वन टाइप ऑफ हमारे सेल की क्या है भाई? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। कब लाइसोसोम हमारे अंदर जितने भी सारे सेल है वो सभी सेल की वन टाइप ऑफ क्या है भाई? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। ये जो लाइसोसोम है, सेकंड नंबर का पॉइंट, ये जो लाइसोसोम है वो क्या करता है भाई? कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर हो, कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर हो, उसको डाइजेस्ट करके हमारे सेल को क्लीन रखने का फंक्शन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। और हमारे सेल के अंदर दूसरे जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लाइक गोल्गी बॉडी देखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, प्लांट सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट हो गए, फिर मिटोकॉन्ड्रिया, फिर वैक्यूल, ये जितने भी सारे ऑर्गेनल है इनको वॉर्न आउट करने का फंक्शन बोलते हैं ना। घर में मम्मी गुस्से हो जाए, सीधा रह जाओ नहीं तो तोड़ी ना घिस। या तो क्लास के अंदर मस्ती करते और कोई सर आ जाए तो सर बोलते क्या बोलते पता है आप लोगों को? सीधा रह जाओ ना, तोड़ी ना घिस, फटका रेस, बागी ने भुक्का करी ना घिस, बोलते हैं ना। ऐसे हर एक सेल ऑर्गेनल को वॉर्न आउट करने का फंक्शन कौन करता है भाई? लाइसोसोम करता है। कौन करता है भाई? लाइसोसोम।
फर्स्ट नंबर पॉइंट कौन सा था, लाइसोसोम हमारे सेल की वन टाइप ऑफ क्या है भाई, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम हमारे सेल की वन टाइप ऑफ क्या है भाई, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम हमारे सेल को क्लीनिंग अप रखता है। लाइसोसोम हमारे पूरे सेल को क्या करता है भाई, क्लीनिंग अप रखता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल या तो कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो उसको डाइजेस्ट कर देता है, और हमारे सेल के अंदर जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है वो सेल ऑर्गेनल को वन आउट करने का फंक्शन कौन करता है भाई, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम फॉरेन मटेरियल लाइक, फॉरेन मटेरियल यानी कि फॉरेन में से नहीं आएंगे, फॉरेन मटेरियल लाइक कोई भी बैक्टीरिया हमारे फूड की मदद से हमारे सेल के अंदर एंटर होंगे, या तो फूड के पार्टिकल जो सेल के अंदर एंटर होंगे उनको डाइजेस्ट करने का फंक्शन, और कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने का फंक्शन कौन करता है भाई, लाइसोसोम करता है। उनको ब्रोकन डाउन करके स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो भाई फॉरेन मटेरियल लाइक कौन हो गए, फॉरेन मटेरियल में कोई भी बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर एंटर हो गए, या तो फूड मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर होता है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन, यानी कि उनको ब्रोकन डाउन करके स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट करने का फंक्शन कौन करता है भाई, लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसोसोम ऐसे क्यों कर सकता है, तो भाई लाइसोसोम फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। उसका मेन कॉज है लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो भाई लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, और वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को, मैटर दो टाइप की होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी ऑर्गेनिक मैटर है। और आप अपने फूड में नमक का यूज करते हो वो इनऑर्गेनिक मैटर है। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रोकन डाउन करने का फंक्शन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। स्टूडेंट फिर से रिपीट करें, लाइसोसोम हमारे सेल की वन टाइप ऑफ क्या है भाई, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम हमारे सेल की वन टाइप ऑफ क्या है भाई, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम है वो हमारे सेल को क्लीनिंग अप रखते, लाइसोसोम हमारे सेल को क्लीनिंग अप रखते। कोई भी फॉरेन मटेरियल को वो क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन मटेरियल या तो ऑर्गेनिक मैटर को वो स्मॉल पीस के अंदर ब्रोकन डाउन कर देते। फॉरेन मटेरियल लाइक थर्ड नंबर का पॉइंट, फॉरेन मटेरियल लाइक फूड के पार्टिकल या तो बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं भाई, बैक्टीरिया को डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करते, और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो तो उसको स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट कर देते। और लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस, लाइसोसोम ये करने के लिए एबल है। तो भाई लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे हैव अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम 4 नंबर का पॉइंट है, लाइसोसोम able to do this because they have a powerful digestive enzyme। उनके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल पीस के अंदर ब्रोकन डाउन कर सकती है। लाइसोसोम, अब स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल सैक ऑफ द सेल, या तो व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मैंने अलग से वो आंसर लिख के आपको दिया है। तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारी टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और उसको बोलते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। हमारे सेल के अंदर बहुत सारी टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। सपोज वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कोई भी टाइप का डिस्टरबेंस हो जाए, कभी हमारे सेल के अंदर during the process of cellular metabolic process if any disturbance, यानी कि सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कोई भी टाइप का डिस्टरबेंस हो जाए स्टूडेंट,
हम लोगों ने जितने सेल ऑर्गेनल देखे वो सभी में डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, बट लाइसोसोम में वो वन टाइप ऑफ सिर्फ उसके बाहर सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी के बाहर डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। वही लाइसोसोम किससे बना है? सपोज ब्लैंक में है तो आपको आना चाहिए लाइसोसोम की मेम्ब्रेन से सिंगल लेयर से बनी है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। जब भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए, ये जो लाइसोसोम की सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है भाई? ब्रस्ट हो जाती है, जिसके कारण लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाती है। तो भाई लाइसोसोम, तो भाई सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में जब भी कोई डिस्टरबेंस आए तो क्या होता है? ये जो लाइसोसोम के एंजाइम है, लाइसोसोम की सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाती है, उसकी जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाती है। फर्स्टली वो क्या करती है भाई? सेल के अंदर जितने भी सारे सेल्यूलर ऑर्गेनल प्रेजेंट है वो सेल्यूलर ऑर्गेनल को वो डाइजेस्ट कर देता है। तो भाई सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट कर देता है, और फिर ऑल सेल को, जिस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है वो सेल को भी वो क्या कर देता है भाई? डाइजेस्ट कर देता है। इसके कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं भाई? सुसाइडल सैक ऑफ द सेल, और गुजराती में बोले तो क्या बोलते हैं भाई? आत्मघाती कोथड़ी कहेवाय। શું કહેવાય भाई? गुजराती में बोले खुद भी मर जाती है, आत्मघाती बॉम्बर का नाम सुना है? टेररिस्ट होते हैं ना, खुद भी मर जाते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं, कर इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल सैक, आत्मघाती कोथड़ी। खुद भी मर जाती है, पूरे सेल को भी वो क्या कर देती है भाई? मार देती है। क्लियर? और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है तो भाई वो कहां पर बनते हैं भाई? रब ईआर में। कहां पर बनते हैं स्टूडेंट? ये खास याद रखने, लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहां पर बनते हैं? रब ईआर के अंदर बनते हैं। क्लियर? तो जब भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए, जब भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए तो लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइसोसोम की जो बैग है वो ब्रस्ट हो जाती है, ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, उसके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाती है। फर्स्ट नंबर पे वो क्या करते हैं? जितने भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है विद न्यूक्लियस वो सब को वो क्या कर देती है भाई? डाइजेस्ट कर देती है। बाद में ऑन सेल को भी वो क्या कर देता है भाई? डाइजेस्ट कर देता है। इसके कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल सैक ऑफ द सेल। और ये लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट है वो कहां पर बनते हैं भाई? रब ईआर में, ताकि रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर स्टूडेंट? फिर से देखिए वन बाय वन पॉइंट, आप अपनी नोटबुक में भी ध्यान रखोगे, यहाँ पर सुनोगे। क्लियर? तो फर्स्ट लाइसोसोम वन काइंड ऑफ क्या है भाई? सेल की वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम वन काइंड ऑफ सेल की क्या है भाई? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। लाइसोसोम हमारे पूरे सेल को क्या करते हैं भाई? क्लीनिंग रखते हैं, ताकि कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर हो उनको वो क्या करते हैं भाई? स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फॉरेन मटेरियल लाइक, थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा? फॉरेन मटेरियल वाला। फॉरेन मटेरियल लाइक कौन इंक्लूड हो गए? बैक्टीरिया फूड के अंदर आ गए, वो सेल के अंदर एंटर हो गए, ब्रीथिंग में आ गए, सेल के अंदर एंटर हो गए। तब फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और फूड के पार्टिकल को लाइसोसोम क्या करता है भाई? स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और लाइसोसोम 4 नंबर का पॉइंट है, लाइसोसोम able to do this because they contain powerful digestive enzyme। तो भाई लाइसोसोम ऐसा कर सकते हैं, उसका मेन कॉज है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। लाइसोसोम
able to do this because they contain powerful digestive enzyme। उनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल पीस के अंदर ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। जब इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कोई डिस्टरबेंस हो जाए, ड्यूरिंग द डिस्टरबेंस इन अ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जब इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो लाइसोसोम कितने लेयर से बनी बैग है भाई? ओनली सिंगल लेयर। ये लाइसोसोम की बैग है वो क्या होती है भाई? ब्रोकन डाउन। उसमें से पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर रिलीज होते हैं। पहले तो सेल ऑर्गेनल को क्या कर देते हैं भाई? डाइजेस्ट कर देते, और ऑन सेल को भी क्या करते हैं भाई? डाइजेस्ट कर देते, जिसके कारण लाइसोसोम को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल सैक ऑफ द सेल। और लाइसोसोम के जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? रफ ईयर। कहां पर बनते हैं भाई? रफ ईयर। तो स्टूडेंट आज दो शॉर्टकट हमने देखी, एक कौन सी देखी? गोल्गी एपरेटस, दूसरी कौन सी देखी? लाइसोसोम। क्लियर? तो गोल्गी एपरेटस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? कैमिलो गोल्गी। सेकंड नंबर, प्लांट सेल में कौन से नाम से जानी जाती है स्टूडेंट? डिक्टियोजोम्स। थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा? कभी गोल्गी एपरेटस, उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्टैक ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड सिस्टर। गोल्गी एपरेटस का एक एंड किसके साथ में कनेक्टेड होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा एंड किसके साथ में कनेक्टेड होता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था भाई? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियरेस्ट में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं तो उनको सेल के इनसाइड में या आउटसाइड में डिस्पैच करने का फंक्शन कौन करती है भाई? गोल्गी बॉडी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन कौन सा है भाई? मॉडिफिकेशन। फिर कौन सा है? पैकेजिंग और डिस्पैच का मेन उसका क्या है भाई? फंक्शन है। और गोल्गी एपरेटस कॉम्प्लेक्स शुगर किसमें से बनाती है? सिंपल शुगर। और लास्ट पॉइंट था कभी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? गोल्गी एपरेटस। यानी कि लाइसोसोम कहां पर बनते हैं स्टूडेंट? गोल्गी एपरेटस में। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखा हम लोगों ने लाइसोसोम। कभी सेल की वन टाइप ऑफ एक है भाई? वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। सेकंड पॉइंट, लाइसोसोम सेल को क्या करते हैं भाई? क्लीनअप रखते, क्लीनिंग अप रखते। कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता हो तो उसको क्या कर देती है भाई? ब्रोकन डाउन करती है। थर्ड नंबर, कभी फॉरेन मटेरियल लाइक कौन से? बैक्टीरिया या फूड मटेरियल जब भी सेल के अंदर एंटर होते हैं तो लाइसोसोम है उनको क्या करती है भाई? स्मॉल पीस के अंदर ब्रोकन डाउन करती है। लाइसोसोम एबल टू डू दिस because they contain powerful digestive enzyme and also they broken down organic material को भी वो broken down कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? जब भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए तो लाइसोसोम के पावरफुल एंजाइम सेल के अंदर रिलीज होते, सेल के ऑर्गेनल को वो क्या करते? डाइजेस्ट कर देते और ऑन सेल को भी डाइजेस्ट कर देते। इसके कारण लाइसोसोम को क्या बोलती है भाई? सुसाइडल सैक। और लाइसोसोम के जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कहां पर बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर स्टूडेंट? आज दो ही शॉर्टकट देखेंगे, आगे फिर हम लोग कल नेक्स्ट मिटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट भी देख लेंगे और वैक्यूल भी देखेंगे, यानी कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना। गुड बाय स्टूडेंट।